आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आप जिस तरह की जीवन शैली का चुनाव करेंगे आपको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। उदाहरण के लिए बाइबल नीति वचन 20 में हमें बताती है कि आलसी मनुष्य के जीवन का फल क्या होता है। चलिए उसे निकाल कर पढ़े। नीति वचन 20 या नीति वचन 24, नीति वचन अध्याय 24 पद 30। हालेलुया। मैं जानती हूं कि हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें आलसी ना समझे, परंतु ईमानदारी से कहा जाए तो मेरे ख्याल से हम सभी के जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम ऊंचा उठ सकते हैं। मैं और डेव सचमुच श्रेष्ठता के लिए तरसते हैं। कल दोपहर को जब मैं लेटकर आराम कर रही थी तब मैंने सोचा, ठीक है प्रभु, मुझे उन क्षेत्रों को दिखा जहां मैं आलसी या सामान्य हूं। एक क्षेत्र जिसमें उसने मुझे आलसी दिखलाया वो है व्यायाम करने में। मेरे पति हर दिन बड़ी ईमानदारी से व्यायाम करते हैं जब से मैं उन्हें जानती हूं। इसीलिए 61 साल में भी उनकी त्वचा सचमुच अच्छी हालत में है। वे जीवन भर व्यायाम करते आए हैं और इसीलिए वे उसका लाभ व प्रतिफल पा रहे हैं। मेरे शरीर का अंग जो यहां ऊपर था यहां कहीं नीचे आ गया है। अब उसे दोबारा उसकी जगह पर ले आने के लिए व्यायाम करने लगूं तो शायद मैं मर जाऊं। तो व्यायाम करने में आलस दिखाने के कारण मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा। व्यायाम करने में उत्कृष्ट होने के कारण उन्हें फल मिल रहा है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये संदेश इस कमरे में बैठे 1 या 2 लोगों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अपने हृदय को खोलकर प्रभु से विनती करेंगे कि वो उन्हें उनके जीवन के निश्चित क्षेत्र में ऊंचा उठाए। आमीन। कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ क्षेत्र हैं जहां आप आलस करते हैं? कितने लोग बदलना चाहते हैं? कितनों को लगता है कि आप धोबी के कुत्ते की तरह न घर के हैं और न घाट के? कितनी श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहते हैं? ठीक है। नीति वचन 24-30 में कहा गया है, मैं आलसी के खेत के पास से सब कहीं आलसी के और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पेड़ों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। क्या आप कभी ऐसे मकान के पास होकर गए जो बिगड़ा पड़ा हो? सारा घर अव्यवस्थित हो, खिड़कियां ऊपर उठी हों और चारों तरफ कूड़े कचरे पड़े हों, लंबे लंबे घास वहां उगे हुए हों, यहां वहां टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी हों और आप जहां भी देखिए कूड़ा ही कूड़ा भरा हो। और हम सोचते हैं यह शर्म की बात है। यहां पर ऐसे ही मनुष्य के बारे में कहा गया है कि यह आलस का प्रतिफल है। आपकी पारिवारिक स्थिति इसका कारण नहीं और न आपका आस पड़ोस ही, वरन आपका आलस। यह आपके पास जो है उसका ख्याल नहीं रखना। एक दिन मैंने इन वचनों को पढ़ा और सचमुच प्रभु के साथ मानसिक आघात का अनुभव किया और मैं रोने लगी। उससे पहले कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं इन वचनों को पढ़कर रोने लगी। मैंने सोचा शर्म की बात है, आलसी मनुष्य होना कितने शर्म की बात है। वो केवल शरीर का पोषण करता है। सचमुच यही आलस्य है। आलसी मनुष्य को जो करने की इच्छा होती वही करता है, जो करने की इच्छा नहीं होती उसे वो नहीं करता। और एक दिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वचन 32 तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। शायद जिस दिन मैंने इस वचन को पढ़ा उस दिन मैंने यही किया। यह ऐसा था कि मैंने उसे देखा, उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और मैंने शिक्षा प्राप्त की।
मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन ऐसा हो। मैं अपने जीवन में एक गलत द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहती और बाद में पछताना नहीं चाहती। अपने किए के लिए जीवन भर दुखी होना नहीं चाहती और दूसरों के प्रति नाराज, क्रोधित, ईर्ष्यालु और परेशान नहीं होना चाहती, ये सोचकर कि उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। याद रखिए कि प्रभु की प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं, ना कि किसी इने गिने लोगों के लिए। प्रभु पक्षपाती नहीं है। उसने कुछ ही लोगों के लिए नहीं वरन सबके लिए अच्छी योजना बनाई है। वचन 33, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़े। तो वो हमसे ये नहीं कह रहा कि हमें सोना नहीं चाहिए। वो कह रहा है जो लोग जीवन में सोने की इच्छा रखते हैं वे सतर्क नहीं रखते, वे चीजों की देखभाल नहीं करते, वे सब कुछ आराम से पाना चाहते हैं, हमेशा इस ताक में रहते हैं कि दूसरों की मदद मिले, कभी खुद कष्ट उठाना नहीं चाहते, कभी कठिन चीजों के लिए परिश्रम करना नहीं चाहते। उनके जीवन में सब कुछ बर्बाद ही होगा, गड़बड़ ही होगा। यदि आज आप यहां बैठे हैं और आपका घर अव्यवस्थित पड़ा है, आपकी कार में गड़बड़ी है, आप वहां जाते हैं जहां सब कुछ बिगड़ा पड़ा है और आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि है भी तो आप नहीं जानते कि कहां है या उसे कहां ढूंढें। बैंक में पैसे भी हों तो नहीं जानेंगे क्योंकि लंबे समय से आपने अपना चेक बुक नहीं देखा है। ऐसे बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरी ओर देखिए, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर वो आपकी गलती है। मैं भी मुस्कुरा रही हूं। यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो मेरे पास एक सूची है जिसे करने पर आप मुक्त रह सकते हैं। सबसे पहले आपको दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। सत्य का सामना कीजिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। वो किसी दूसरे का सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। आपके बारे में जो सत्य है वो आपको स्वतंत्र करेगा। उसी ने मुझे स्वतंत्र किया। मैंने चाहा कि प्रभु डेव से निपटे, परंतु वो मुझसे निपटा। मैं चाहती थी कि मेरी परिस्थिति के कारण मुझ पर तरस किया जाए और प्रभु ने कहा, तुम या तो दयनीय रह सकते हो या प्रभावशाली, लेकिन दोनों नहीं, एक को चुनो। तो मैं आज आपको ऐसा भोजन नहीं खिला रही हूं जो प्रभु ने मुझे नहीं खिलाया हो। मैं जानती हूं कि मुझे कैसे मदद मिली और मैं विश्वास करती हूं कि उससे आपको भी मदद मिलेगी। चाहे आप जिस तरह से भी अव्यवस्थित हो, यदि आप सुधरना चाहते हैं तो दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपकी बर्बादी में दूसरों का हाथ नहीं है, लेकिन उन पर दोष डालने या उनसे नफरत करने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें दोषी ठहराने से आपकी भलाई नहीं होगी और अपने आप पर तरस खाने से आप सुधरने नहीं वाले। इससे केवल आपकी शक्ति व्यर्थ होगी। ऐसा कुछ कीजिए जिससे अच्छा फल मिले। आमीन। उठिए, खुद को संभालिए और कहिए, मैं अच्छी जगह पर जा पहुंचूंगी। फिलहाल मैं यहां पर हूं। शायद मेरा घर गंदा है, लेकिन मैं उसे साफ करूंगी। शायद मेरा शरीर ऐसी स्थिति में आ गया है जहां मुझे हमेशा परेशानी होती रहती, इसलिए कि मैं कोई व्यायाम नहीं करती। मैंने हर बेकार की चीजों को खाया और अपनी ही सूरत और आकार को देखकर मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं बदलने वाली हूं। कभी हार मत मानिए और ये न सोचिए कि सीमा पार कर चुके हैं। हम बदल सकते हैं। हालेलुया, हम बदल सकते हैं। आमीन। तो हमें उतना आलसी मनुष्य नहीं होना चाहिए। एक औसत मनुष्य, वो आलसी मनुष्य से कुछ बेहतर है। वो ऐसा मनुष्य जो भीड़ के साथ साथ चलता है। एक औसत मनुष्य जो वही करता है जो सभी करते हैं। वो अतिरिक्त दूरी कभी नहीं जाता, कुछ अधिक नहीं करता। उसे जो करना होता है वही करता है, उससे अधिक नहीं। वो सदा असंतुष्ट जीवन ही बिताता है, क्योंकि वो सदा सफलता और असफलता के बीच में खड़ा रहता है। वो न पूर्ण रूप से असफल रहता और न ही सफल। वो कुंठित रहता है। जब लोग संतुष्ट नहीं रहते, वे निराश होते हैं। यदि परमेश्वर द्वारा आपके लिए नियमित पूर्णता की ओर आप अग्रसर न हो, तो आपको सदा यही लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं। यदि आप ध्यानपूर्ण न हो तो आप दूसरों पर निर्भर करते रहेंगे कि जो आपको खोया हुआ लगता है उसे वे आपको दें। आप दूसरों पर नाराज होंगे इसलिए कि वे आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करते, जबकि वास्तव में आपको ही कुछ न कुछ करना है।
अपने दुखों के कारण मैं कई साल डेव से नाराज होती थी। ओ हाँ, हम हर बार ऐसा करते हैं। आप में से अनेक अपने पति पत्नी से नाराज होते और सोचते कि वे आपके दुखों को दूर करके आपको खुश करें। क्या आप जानते, कई सालों के बाद एक दिन डेव ने मुझे देखकर कहा, जानती हो, मैंने कई साल तुम्हें खुश करने के प्रयास में बिता दिए। मैंने जान लिया है कि चाहे मैं कुछ भी करूं उससे कुछ नहीं होने वाला। आगे से मैं प्रयत्न नहीं करूंगा। यह तुम पर निर्भर है। मैंने सोचा यदि मैं कुछ करूं तो खुश रहूंगी, यदि मुझे कुछ न करना पड़े तो मैं खुश रहूंगी। बड़ा मकान मिले मैं खुश रहूंगी, उसके बाद उस बड़े मकान की सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए, आरंभ में खुशी हमारे अंदर से आती है। प्रभु का आनंद हमारे अंदर है। इसका संबंध परिस्थितियों से नहीं, इसका संबंध निर्णय से है तथा मनोवृत्ति से है। हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और धोखा भी खाते हैं बुरी मनोवृत्ति के कारण। यदि आप में बुरी मनोवृत्ति हो तो छोड़ दीजिए। यदि कोई आपको चोट पहुंचाए और दुखी करे तो अपने आप पर तरस करना छोड़कर आगे बढ़िए। इस बारे में आपने अभी तक मन में नहीं ठाना है। आप कहेंगे, भला आप बहुत ही मुंह फट हैं। जानते, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। मैं आपके जीवन को बचाने की कोशिश में हूं। मैं खुद को सबकी माता जैसे मानती हूं। मैं नहीं जानती आपको अच्छा लगता है नहीं, परंतु मैं हूं। मुझे आराधना के बीच में से जाना पड़ा क्योंकि मेरे स्कर्ट पीछे से उड़ गई थी मेरी बेटी ने आकर कहा कि यहां कुछ गड़बड़ है बाहर जाते जाते मैंने उससे कहा, आराधना के बीच निकल कर जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने बच्चों के पास लौटना है यदि मैं आपको अपने बच्चे कहूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? धन्यवाद। मैं अल्प बुद्धि से ऐसा नहीं कह रही हूं, परंतु पौलुस ने खुद को लोगों का पिता माना। जब आप दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन दे देते हैं तब आप थोड़ा बहुत माता पिता के अधिकार को लेते हैं। शायद मैं कभी कभी ऐसी बातें कह देती हूं कि आप सोचते हैं कि अरे बाप रे। मैं जानती हूं कि आप प्रभु में क्या पा सकते हैं। मैं जानती हूं कि वो आपके लिए क्या चाहता है। आप जिस अवस्था में मैं उसमें रह चुकी हूं और नहीं चाहती कि आप उसी में रहें, और मैं जानती कि आपको उसी में रहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं आत्मा में जहां उससे भी आप आगे निकल चुके हैं। यहां बैठे सभी लोगों को मैं आलसी होने का दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन आजकल संसार में अनेक औसती मनुष्य हैं। इसके प्रति मैं और डेव बहुत ही चिंतित हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हम बहुत ही चिंतित हैं। न केवल यहां वरन संसार के हर कोने में हम सद्गुण देखना चाहते हैं, हम गुणवान कार्य देखना चाहते हैं, हम ईमानदारी और सच्चाई देखना चाहते हैं। हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाते हुए देखना चाहते हैं। कर्तव्य चाहे कुछ भी हो। लोग क्यों कुछ अधिक नहीं करते हैं और कहते हैं कि इसे करना ही मेरा कर्तव्य है। सिद्धांतों के बारे में क्या कहें, ईमानदारी के बारे में क्या कहें, सम्मान के बारे में क्या कहें। मैं उन दिनों की फिल्में देखना पसंद करती हूं जब लोगों के लिए सम्मान ही सब कुछ था। सम्मान के लिए मनुष्य मर भी जाता था। उसके वचन और कर्म एक से होते थे। यदि वो वचन देता था तो अवश्य निभाता था। बाइबल कहती है अपने शपथ को पूरी करने से ना चूकें, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। वे अपने वचनों से विमुख नहीं होते थे। जानते हैं आजकल लोग अपना वचन कैसे निभाते हैं? लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते। ये कोई कलीसिया के बाहर की बात नहीं है, ये तो जाना माना सत्य है। हमारी जैसी सेवकाइयों में जहां आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है, यदि जो लोग हमारे सहभागी बने रहने का वचन देते हैं उनमें 60% उसे निभाए तो यह बड़ी बात है। मेरे ख्याल से यह बुरी बात है।
मेरे विचार से 100% मसीहियों को वे जो कुछ करने का वचन देते उसे 100% निभाना चाहिए। ये मैं दूसरों पर दंड की आज्ञा लाने के लिए नहीं कह रही हूं। हो सकता है आपने कहा होगा कि आप किसी सेवकाई के सहभागी बने रहेंगे और उसके बाद आर्थिक रूप से कुछ हुआ होगा और आप उसे निभा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम आप एक पत्र या फिर फोन के द्वारा सूचित कर सकते हैं। उसे आप अनदेखा मत कीजिए। आमीन। उसके बाद जब भी आपको उसे पूरा करने का अवसर मिले तब आप पूरा कर सकते हैं। हमें प्रतिज्ञा करने के विषय में सावधान रहना चाहिए क्योंकि प्रभु प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर है। आपको भावुक होकर प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जिसे कि आप बाद में पूरी करने में मनोभाव के अनुरूप लापरवाही दिखाएंगे। मैं इन 12 या 15 लोगों के लिए खुश हूं जो इस प्रवचन के लिए तालियां बजा रहे हैं। वास्तव में आज हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आलस और बीच की स्थिति के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ और बातें हैं। एक आलसी मनुष्य स्वयं परिश्रम करने में रुचि नहीं लेता है। वो ऐसा जीवन बिताता है जहां अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता या किसी प्रकार का श्रम नहीं उठाता और न ही सही निर्णय लेता है। वो न तो कष्ट उठाना चाहता है और उसकी गति धीमी होती है। हम इन वचनों को अभी नहीं देखेंगे, आप इन्हें लिखकर बाद में देख सकते हैं। नीति वचन 13:4 कहता है, वो लालसा करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता। वो चाहता है, चाहता है, चाहता है, चाहता है। अच्छी सरकार चाहता है परंतु मतदान नहीं करता। चाहता है कि पासवान परमेश्वर का सच्चा मनुष्य हो परंतु प्रार्थना नहीं करता। वो चाहता है परंतु अपना भाग नहीं करता। इसलिए वह ना तो तृप्त होता है न ही संतुष्ट। वो आशा करता है परंतु श्रम नहीं करता। जब हमारी लालसा पूरी नहीं होती तब क्या होता है? निराशा। आज संसार भर में ऐसे अनेक लोग हैं जो निराश हैं और उनकी निराशा का कारण यह है कि उनकी लालसा पूरी नहीं होती। वे कुछ बातों को होता देखना चाहते हैं जो नहीं होती हैं। खैर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना भाग पूरा नहीं करते या वो प्रभु का निश्चित समय नहीं होता या उसकी इच्छा नहीं होती। परंतु प्रभु की इच्छा ये नहीं कि हम निराश और उलझे हुए रहें। आज मैं सोच रही थी कितने वर्ष मैंने निराशा और संघर्ष में बिता दिए और अंत में इतने सालों के संघर्ष से गुजरने के बाद ये कहना कितना अनोखा होता है कि मैंने प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर लिया है। बाइबल कहती विश्वास करने वाले प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु देखिए, मैं उन सारी बातों से होकर गुजर चुकी, इसलिए मैं समझती हूं और उस गंदगी से बाहर निकलने में मदद कर सकती हूं। प्रिय प्रभु, मैं बहुत निराश थी। मैं हमेशा कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करती थी, कुछ न कुछ करने का। हमें करना यह है कि हमें बीज बोकर फसल के लिए प्रभु पर भरोसा रखना है। आपका बीज हर बार आर्थिक वस्तु होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार वो आपका प्रयास होता है क्योंकि प्रभु उसे करने को कहता है। दूसरे आपसे अच्छा व्यवहार करने से पहले आप उनसे अच्छा व्यवहार करने लगिए और आप उसे अपने बीज के रूप में बोइए। मैं आपको बदल नहीं सकता, लेकिन प्रभु बदल सकता है। यदि आप कभी वो नहीं करेंगे जो उचित है तो मैं उसे करने लगूंगी जो उचित है और मैं उसे करूंगी और उचित कार्य को करके मैं प्रभु के हाथों पर सौंप दूंगी। अभी मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही जो आपको अनेक निराशाओं से मुक्त कर सकती है। वो न आपका काम है और न ही आप लोगों को बदल सकते हैं, केवल प्रभु ही बदल सकता है। मैंने डेव को बदलने का प्रयास किया और बदलने का प्रयास किया और बदलने का प्रयास वे स्वयं इसके साक्षी हैं। कुछ बातें जो मुझे कई सालों से निराश करती रही उन्हें वे अभी भी करते रहते हैं। अब मैं उनकी परवाह नहीं करती क्योंकि प्रभु ने मुझे बदल दिया। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बदल जाए, परंतु यदि आप बदल जाएंगे तो उनकी क्रियाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। मैं यही चाहती हूं कि खुश रहूं। मुझे परवाह नहीं कि हम उसे कैसे पाए। प्रभु, मैं बस थोड़ी शांति चाहती हूं। उसके लिए मुझे बदलना है तो उसे पाने के लिए मैं बदलूंगी, लेकिन मुझे शांति चाहिए। मैं इसे दोबारा कहना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है यह सुनने लायक बात है। जो उचित है आप उसे करने लगिए। आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करने लगिए, चाहे वे आपसे अच्छा व्यवहार करें या ना करें, क्योंकि आप प्रभु के सम्मुख जीते हैं। जैसा कि कुलुस्सियों 3:23-24 कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो क्योंकि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मत्ती 6 में भी यही कहा गया है। आप लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगिए,
चाहे वे आपसे अच्छा व्यवहार न करें, आप ये प्रभु के लिए कीजिए। आपको दिन में 10 बार उसे कहना होगा, प्रभु मैं ये तेरे लिए करूंगी। तू जानता ये कठिन है, परंतु ये मैं तेरे लिए कर रही हूं, क्योंकि तेरा वचन यही कहता है। मैं मेरा बीज बो रही हूं, मैं उन्हें बदल नहीं सकती प्रभु, परंतु मैं मानती हूं कि तू उन्हें बदल सकता है। लेकिन बीज के बिना फसल नहीं होता। जब भी आप जीवन में फसल काटते हैं, कुछ न कुछ बीज कहीं न कहीं बोया जाता है। प्रार्थना एक बीज है जो आप बोते हैं। दूसरों से अच्छा व्यवहार एक बीज है जो आप बोते हैं। राज्य के काम के लिए दान देना एक बीज है जो आप बोते हैं। हर एक सही निर्णय जो आप लेते हैं वो एक बीज है जो आप बोते हैं। मैं अपने सहभागियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं, हमारे साथ सहभागिता निभाने वाले आप लोगों की हम प्रशंसा करते हैं। अनेक लोग कई सालों से सेवकाई के सहभागी रहते आए हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सेवकाई में मध्यस्थता करने वालों का लगभग 31 समूह है जो हफ्ते में पूरे 5 दिन प्रार्थना में लगा रहता है। कृपया अपना प्रार्थना निवेदन लिख भेजें ताकि हम विश्वास के द्वारा एक दूसरे के साथ एकमत होकर आशा करें कि आपके जीवन में प्रभु उत्तम चीजें प्रदान करें। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप उस जीवन का आनंद लेने के लिए सब कुछ करें जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा, क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। कल दोबारा आपसे मिलूंगी। प्रभु आपको आशीष दे।